वेलकम स्टूडेंट्स। इस व्याख्यान में हम मैक्सवेल के सामान्य ऊष्मागतिक संबंधों के कुछ अनुप्रयोग समझेंगे। सर्वप्रथम क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन या क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण ये हम प्राप्त करते हैं मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण से। मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है del S by del V at constant t is equals to del P by del T at constant V। दोनों ओर T से गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है T परमताप से T del S by del V at constant T is equals to T del P by del T at constant V। अब क्योंकि चेंज ऑफ एंट्रोपी इक्वल होता है चेंज ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो हमें प्राप्त होता है T 1 by T dq by dV at constant T is equals to T del P by del T at constant V। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि del Q by del V जो है ये जैसे बर्फ पिघलती है या जल वाष्प में परिवर्तित होता है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, तो नियत ताप पर प्रति एकांक आयतन में परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, क्योंकि बर्फ बनती है पिघलती है कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री पर और जल वाष्प में परिवर्तित होता है 100 डिग्री पर शुद्ध जल के लिए। तो इसलिए ये प्रक्रिया होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। यहाँ पर T फिक्स है। माना ताप T पर पदार्थ गुप्त ऊष्मा L अवशोषित करता है, जिससे इसका आयतन V1 से V2 हो जाता है। ये जो ऊष्मा ग्रहण की जाती है ये गुप्त ऊष्मा के रूप में पदार्थ में संग्रहित होती है। तो del Q by del V at constant T is equals to L V2 minus V1। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेटेंट हीट पर यूनिट चेंज ऑफ वॉल्यूम। समीकरण 5 से ये मान समीकरण 4 में रखने पर हमें प्राप्त होता है L बाय V2 minus V1 is equals to T del P by del T at constant V, या del P by del T is equals to L कैपिटल L by T V2 minus V1। यही समीकरण क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन कहलाता है। जूल थॉम्सन एक्सपेंशन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसको हम समझेंगे। जूल थॉम्सन प्रसरण। जूल थॉम्सन प्रसरण में गैस का उच्च दाब से निम्न भाग के प्रभाग में एक सरंध्र डाट पोरस प्लग द्वारा प्रसार होता है। इससे गैस के तापमान में परिवर्तन होता है और एंथैल्पी H नियत रहती है। तापमान कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता, अधिक भी हो सकता है और
मेंटेन्ड भी रह सकता है अलग अलग परिस्थितियों में। तो आइए देखते हैं कि वे परिस्थितियां क्या है। तो हम इस डेरिवेशन को प्रारंभ करते हैं एंथैल्पी से। एंथैल्पी H जो है फलन, वो डिफाइंड है U प्लस PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका अवकलन करें तो हमें प्राप्त होता है DH इज इक्वल्स टू DU प्लस PdV प्लस V dP। परंतु हम जानते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dq इज इक्वल्स टू du प्लस pdv, परंतु एंट्रोपी का नियम कहता है ds इज इक्वल्स टू dq बाय t, द्वितीय नियम। यानी TdS, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं dq की जगह, TdS इज इक्वल्स टू du प्लस pdv, du इज इक्वल्स टू TdS इज इक्वल्स टू du प्लस pdv। ये हमें यहां से प्राप्त होता है। इससे निकालें du की वैल्यू, तो du इज इक्वल टू TdS माइनस pdv। इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें प्राप्त होता है DH इज इक्वल्स टू TdS माइनस pdv प्लस pdv प्लस v dp। इनको pdv और pdv कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है DH इज इक्वल्स टू TdS प्लस v dp। हम जानते हैं कि जो एंट्रोपी है वो परम ताप T और P का फलन होता है, प्रेशर P का फलन होता है। तो हम लिख सकते हैं S इज इक्वल टू S ऑफ T एंड P। तो एंट्रोपी परिवर्तन हमें प्राप्त होता है DS इज इक्वल टू डेल S बाय डेल T एट कांस्टेंट P फॉर dt इंटू dt प्लस डेल S बाय डेल P एट कांस्टेंट T इंटू dP। एलिमेंट्री कैलकुलस से समीकरण 4 से हमें कंपैरिजन से प्राप्त होता है क्योंकि एंथैल्पी चेंज शून्य है, इसलिए हमें प्राप्त होता है ds इज इक्वल टू माइनस v dp बाय t। ds की वैल्यू समीकरण 5 में प्रतिस्थापित करें तो माइनस v dp बाय t इज इक्वल टू डेल s बाय डेल p इंटू dt प्लस डेल s बाय डेल p इंटू dp। रीअरेंज करने पर हमें प्राप्त होता है डेल s बाय डेल t एट p इंटू dt प्लस v बाय t प्लस डेल s बाय डेल p इंटू dp। यहाँ हमने dt और dp के गुणांकों को कॉमन ले लिया। तो t डेल s बाय डेल t से गुणा करने पर दोनों ओर t डेल s बाय डेल t कांस्टेंट p इंटू dt प्लस v प्लस t डेल s बाय डेल p एट कांस्टेंट। मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण से
हम जानते हैं del S by del P at constant T is equals to minus del V by del T at constant P। ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करें पीछे तो हमें प्राप्त होता है del S by del P is equal to minus del V by del T, यहां पर रखें तो ये हो जाता है माइनस टी डेल वी बाय डेल टी। अब क्योंकि नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा डिफाइंड है Cp इज इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल टी एट P, तो डी क्यू की वैल्यू रखें तो टी डी एस बाय डेल टी हो जाता है। तो हमें प्राप्त होता है 8 व 9 को समीकरण 7 में रखने पर टी डेल एस बाय डेल टी की जगह हमने रख दिया Cp और टी डेल एस बाय डेल पी की जगह हमने रख दिया Cp माइनस डेल वी बाय डेल टी प्रतिस्थापित कर दिया। तो Cp dt प्लस V माइनस टी डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट P इंटू डी पी इज इक्वल्स टू 0। तो हमें प्राप्त होता है डी टी इज इक्वल्स टू 1 ओवर Cp, ट्रांसपोज कर दें दूसरी तरफ टी डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट P माइनस V इंटू डी पी। तो म्यू एच डिफाइंड है डेल टी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट H is equals to 1 over Cp T del V by del T minus V। तो ऊपर हमने ये समीकरण प्राप्त की, इसे कहते हैं जूल थॉमसन गुणांक और ये डिफाइंड है नियत दाब विशिष्ट ऊष्मा का व्युत्क्रम, नियत दाब विशिष्ट ऊष्मा का व्युत्क्रम ब्रैकेट टी डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट P माइनस V। आदर्श गैस के लिए PV इज इक्वल टू RT होता है, इसका डेरिवेटिव निकालें with respect to T at constant P, दोनों ओर का। तो हमें प्राप्त होता है P del V by del T at P is equals to R या del V by del T at constant P is equals to R by P is equals to V by T। तो इससे हमें प्राप्त होता है T del V by del T at constant P minus V is equals to 0। तो ये वैल्यू यहाँ रखने पर हमें प्राप्त होता है म्यू एच इज इक्वल्स टू माइनस वी ओवर सी पी, लेकिन ये शून्य हो जाता है, ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी शून्य हो जाती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि आदर्श आइडियल गैस के लिए जेटी प्रसरण से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वंडर वॉल गैस के लिए देखें, वंडर वॉल गैस को हम
वास्तविक गैस भी कह सकते हैं। वास्तविक गैस के लिए आइए निकालें जूल थॉमसन इक्वेशन। यह हमें ज्ञात है P प्लस ए ओवर वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज टू आर टी। तो इसको हम इस प्रकार से निकालते हैं। यहां हम P प्लस ए ओवर वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं आर टी ओवर वी माइनस बी हो गया। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, क्योंकि P कांस्टेंट है इसलिए 0 माइनस 2a बाय वी क्यूब del v by del t at P equals to r over v minus b minus 1 over v minus b square into RT। और फर्दर इसका किया क्योंकि b कांस्टेंट है del v by del t at कांस्टेंट p। यहाँ पे del v by del t को हमने कॉमन ले लिया, तो हमें प्राप्त होता है आर टी वी माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a बाई वी क्यूब del v by del t at p is equals to r over v माइनस बी। अब r और v माइनस बी का स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर लिया हमने, तो हमें प्राप्त होता है 1 माइनस 2a बाय वी क्यूब इंटू वी माइनस बी स्क्वायर्ड बाय आर टी डेल वी बाय डेल टी टू आर ओवर वी माइनस बी। यहाँ पर हम निकालें टी डेल वी बाय डेल टी एट पी और बाकी सारा डिनोमिनेटर में ट्रांसपोज कर दें इसको, तो हमें प्राप्त होता है टी डेल वी बाय डेल टी इज इक्वल्स टू आर से आर कैंसिल आउट कर दीजिए, v माइनस बी एक v माइनस बी कैंसिल आउट हो जाता है यहां से, t del v by del t is equals to v minus b over 1 minus 2a by v cube into v minus b squared by rt। ये सब डिनोमिनेटर में है। ये हो जाता है v माइनस बी ओवर 1 माइनस 2a बाई वी इंटू आर टी। ये यहाँ पर हमने एक अप्रोक्सीमेशन लगाया कि v माइनस बी इज नियरली इक्वल टू v, क्योंकि v इज मच ग्रेटर देन b। तो हमें प्राप्त होता है टी डेल वी बाई डेल टी इंटू पी इज इक्वल्स टू वी माइनस बी ओवर 1 माइनस 2a बाय वी आर टी। और इसका व्युत्क्रम करें तो हमें प्राप्त होता है v माइनस बी 1 माइनस, अब ये क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल है तो यह आ जाता है 1 प्लस 2a बाय वी आर टी। अब v माइनस बी प्लस 2a बाय आर टी माइनस 2ab ओवर वी आर टी को ट्रांसपोज करें t del v by del t at p minus v is equals to 2a by
आर टी माइनस बी। तो हमने ये नेग्लेक्ट कर दी टर्म 2a बाय वी आर टी नेग्लेक्ट कर दी। तो हमें प्राप्त होता है म्यू एच इज इक्वल टू डेल टी बाय डेल पी इज इक्वल टू 1 ओवर सी पी। ये वैल्यू हमने एज इट इज रख दी। टी डेल वी बाय डेल टी एट पी माइनस वी इज इक्वल टू 1 ओवर सी पी 2a ओवर आर टी माइनस बी। अब हम देखते हैं इसकी लिमिट्स। तो हमने ये डिराइव कर लिया टी ओवर डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी माइनस वी इज इक्वल टू 2a बाय आर टी माइनस बी। तो हमें प्राप्त होता है जो हमने अभी डिराइव किया म्यू एच इज इक्वल टू डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी एच इज इक्वल टू 1 ओवर सी पी टी डेल वी बाय डेल टी माइनस वी और म्यू एच हो गया 1 ओवर सी पी 2a ओवर आर टी माइनस बी। अब इसके 3 केस हो सकते हैं। ये म्यू एच जो है जूल थॉम्सन कोफिशिएंट डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव है तो 2a ओवर आर टी माइनस बी की साइन क्या होगी, वैल्यू कितनी होती है। तो यदि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव डेफिनेट, तो 2a ओवर आर टी इज ग्रेटर देन बी और del T by del P at constant enthalpy is positive. तो प्रसरण इसका मतलब क्या हुआ कि T बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा। dP is negative then dt is also negative। इसका मतलब कि प्रसरण में ताप गिरता है क्योंकि प्रसार होगा तो प्रेशर कम होगा। इसका मतलब एंथैल्पी पॉजिटिव, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। दूसरी ओर यदि ये ऋणात्मक हो तो 2a ओवर आर टी इज लेस देन बी, तो ये जो डेरिवेटिव होगा नेगेटिव होगा। एक चीज कम होगी डेल्टा पी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी प्रसरण में ताप बढ़ता है। और नो चेंज में गैस का ना तो शीतलन होता है और ना तापन, तो म्यू एच इज इक्वल टू 0। इससे हम ज्ञात कर लेते हैं टी सी की वैल्यू। तो उत्क्रमण ताप टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहलाता है टी आई 2a ओवर आर बी। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ये -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा गैसों के लिए उत्क्रमण ताप सामान्य कक्ष ताप से अधिक होता है। कक्ष ताप पर जेटी प्रसरण से इनका शीतलन होता है। म्यू एच इज इक्वल टू बी ओवर सी पी टी आई बाई टी -1। यहाँ हमने बी को बाहर ले लिया। तो इसे आप समझें, पढ़ें और अगले व्याख्यान में हम पुनः मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।